नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और हम चर्चा करने जा रहे हैं बजट के बारे में। हम आपको बताएंगे कि अब बजट जो पेश होने वाला है उसमें किसानों की क्या क्या मांगे हैं, किसान मोदी सरकार से क्या क्या मांग करनी है और बजट के अंदर किसानों के लिए क्या खास हो सकता है और क्या सरकार किसानों के लिए कुछ बजट में अच्छा ला पाएगी या नहीं, इसी के बारे में चर्चा होगी आज। तो साल 2021 का बजट सत्र 29 जनवरी यानी आज से शुरू हो गया है। ये 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। 1 फरवरी 2021 को दोपहर 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और सत्र के पहले चरण के अंदर लगभग 12 बैठकें होंगी। दूसरा चरण 8 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक होगा, जिसके अंदर 21 बैठकें होंगी। बजट बनाने की प्रक्रिया कई महीने पहले ही शुरू हो चुकी है। इस बार का बजट इस मामले में अलग है कि पहली बार पेपरलेस बजट पेश होने जा रहा है, यानी कि बजट की छपाई नहीं हो रही है। और 2021 का जो बजट है वो ऐसे दौर में पेश हो रहा है जब देश करीब एक सदी के सबसे बड़े स्वास्थ्य संकट कोरोना से निपट रहा है। इसकी वजह से ही भारतीय अर्थव्यवस्था तकनीकी रूप से मंदी के दौर में जा चुकी है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए इस बार कठिन परीक्षा की घड़ी होगी। एक तरफ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है तो दूसरी तरफ जनता को भी टैक्स और महंगाई से राहत देनी है। हाल ही के दिनों में राजस्व के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें जरूर मिली हैं, लेकिन सरकारी खजाने के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि जो सरकार खुलकर खर्च कर सके। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संकट की वजह से हेल्थ के बुनियादी ढांचा विकास, इकोनॉमी को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास और मांग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की जरूरत भी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन अभी भी कर रहे हैं। तो वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2021 पेश करने जा रही हैं। गणतंत्र दिवस के दिन हुई ट्रैक्टर रैली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा के बाद माहौल थोड़ा बिगड़ सा गया है। इस बिगड़े माहौल में सरकार बजट पेश करने वाली है। ऐसे विपरीत हालातों में सबकी निगाहें इस बजट पर हैं कि सरकार किसानों को खुश करने के लिए क्या नए प्रावधान करती है या वो प्रावधान हटा देगी। देश में किसान आंदोलन को देखते हुए कृषि के मोर्चे पर कुछ अच्छे ऐलान करने की राजनीतिक मजबूरी भी है। वित्त मंत्री ने खुद यह स्वीकार किया है कि इस बार का जो बजट है वो ऐतिहासिक होगा और उन्होंने यह भी संकेत दिया है कि सरकार अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए पैसे खर्च करने से नहीं हिचकेगी। इससे ऐसा ही लगता है कि सरकार बुनियादी ढांचे पर खर्च काफी ज्यादा बढ़ाएगी, लेकिन पैसे का जो बंदोबस्त है सरकार कहां से करती है यह देखने वाली बात होगी। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि विरोध को देखते हुए सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखेगी और कुछ खास उपायों की घोषणा कर सकती है। यह भी याद दिला दें कि सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था और आंकड़े यह बताते हैं कि कोरोना काल में कृषि की एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जिसने ग्रोथ दर्ज की थी। इसी काल में भारत की जीडीपी 7.5% की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन कृषि क्षेत्र की ग्रोथ 3.4% बढ़ी है। 2019-20 में समग्र आर्थिक विकास में कृषि का योगदान औद्योगिक क्षेत्र से भी आगे रहा। इसी सब को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस 2 लाख करोड़ रुपए में अधिकतर आवंटन छोटी अवधि के नगद प्रोत्साहन और सब्सिडी के मद को शामिल किया गया था। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बहुत सीमित फंड्स का आवंटन किया गया था। अब आने वाले बजट को लेकर कृषि सेक्टर में 2,25,000 करोड़ से अधिक के प्रावधान करने की संभावना है। किसानों को मोदी सरकार से क्या उम्मीदें हैं यह भी जान लेते हैं। तो किसान चाहते हैं कि सिंचाई संसाधन विकसित करने के लिए बजट बढ़ाया जाए। वहीं दूसरा, खेती के दौरान किसान की मौत पर मिले उन्हें 25 लाख रुपए की राशि भी दी जाए। किसान चाहते हैं कि अगर किसी किसान भाई की खेती करते हुए मौत हो जाती है तो उनको 25 लाख रुपए की राशि दी जाए।
वही किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये से अधिक की जाए। जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें जो 6,000 रुपये मिलते हैं, किसान चाहते हैं कि उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। वहीं जल संरक्षण के संसाधनों पर बजट आवंटन को बढ़ाया जाए। अगला, कृषि उपकरणों को सस्ता किया जाए। अगला पढ़ते हैं, किसानों को पेट्रोल, डीजल और बिजली रियायती दर पर मिले, जो कि किसानों की काफ़ी अरसे से मांग है कि किसान चाहते हैं कि उन्हें पेट्रोल, डीजल और जो बिजली है वो कम रेट पर मिले, सस्ते दामों पर मिले। वहीं जो उनकी और वजह है और जो और मांग है जान लेते हैं। ईस्टर्न कैनाल परियोजना को जल्द पूरा किया जाए और कृषि सेक्टर का जो बजट है वो अलग से पेश किया जाए। ये सबसे बड़ी मांग है कृषि उद्योग की, किसानों की मोदी सरकार से, कि जो कृषि सेक्टर का जो बजट है, जो एग्री सेक्टर का बजट है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बजट है वो अलग से पेश किया जाए और नदियों को नदियों से जोड़ने की परियोजना पर तेजी से काम किया जाए। वहीं पावर ग्रिड की तरह वाटर ग्रिड तैयार किए जाए, जो कि काफ़ी अच्छा साबित होगा। और किसान कर्ज माफ़ी को तय किया जाए। अगर कोई किसान कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको माफ़ भी किया जाए। और एमएसपी पर खरीद अधिक से अधिक हो, जो कि किसानों की सबसे महत्वपूर्ण मांग में से एक है कि किसानों को उनकी उपज की जो एमएसपी है, सरकार जो एमएसपी तय करती है उस पर एमएसपी पर खरीद की जा सके, जिससे किसानों को एमएसपी, उनकी जो उपज है वो एमएसपी पर भाव मिल सके उनकी उपज का, और किसान मुनाफा कमा सके। क्योंकि हमने देखा था कि साल 2020 के अंदर मक्के की जो एमएसपी तय की गई थी सरकार द्वारा, उस पर मक्के की किसानों को जो उपज थी उनका एमएसपी का भाव नहीं मिला था उनकी मक्के का, जिसकी वजह से किसानों ने मक्के से अपना मुंह मोड़ लिया था। और इस साल मक्के का जो उत्पादन है वो भी कम रहने का अनुमान लगाया जा रहा है जानकारों के अनुसार। तो ये थी किसानों की मोदी सरकार से मांग कि किसान क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।